हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी अकेडमी। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स को जानेंगे और उसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। हम एक बेसिक इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्लान किस तरह से हम रहेगा। पहले तो हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। हमारे कुछ टर्म्स जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स में से हमारे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे टिप्स प्रीलिम्स के लिए जो आपको इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाई बनाएंगे आपके लिए। ये था एक ब्रॉड प्लान। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। अब हम इस लेक्चर से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला तो किस तरह से इकोनॉमिक्स और उसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, किस तरह से हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो हमारी चॉइसेस को इफ़ेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो स्केल, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, हम इसको समझेंगे। अब उस नॉलेज को हम रियल वर्ल्ड इश्यूज में अप्लाई भी करेंगे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में। आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स अगर हम टर्म सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? पैसा 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 की इकोनॉमी जहाँ सुनते हो आपको एकदम से स्ट्राइक करता है कि पैसों के बारे बात हो रही है। लेकिन हमेशा पैसों के बारे बात नहीं होती है। इट इज़ मोर एसोसिएटेड विद वेल्थ और फाइनेंस के साथ। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक बेसिकली वो सोशल साइंस है। मतलब हम बात करें कि किस तरह से लोग क्या चॉइस करते हैं, किस तरह से कौन सी थिंग्स को हमें प्रोड्यूस करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से कंज्यूम करना है। यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन पता चलते हैं कि इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिकली क्या है। एक पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड क्वेश्चन है अब हाउ टू प्रोड्यूस। देन थर्ड क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। दैट मीन्स जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और साथ ही में उन सर्विसेज का एक्सचेंज होना, ये किसके साथ है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अब जो इकोनॉमिस्ट है उसका क्या काम होता है? बेसिकली इकोनॉमिस्ट जो होता है वो आपके ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। अब इकोनॉमिस्ट कौन हो सकता है? टीचर्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट, जो भी आपके हाउस होल्ड डिसीजंस या गवर्नमेंट पॉलिसी से जो भी फाइनेंस मैटर्स के साथ डील करते हैं। अब इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमें ये एक समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को प्रॉपरली हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो प्राइजेस हैं, हमारी जो सैलरी, मान लीजिए हमारी कोई इनकम है, हम उससे कैसे कि हम रिसोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, हमें इकोनॉमिक्स का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह से इकोनॉमिक्स को क्लासीफाई किया जाता है? बेसिकली इकोनॉमिक्स को कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका आता है बेसिस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है और मिक्स्ड है। इन तीनों में डिफरेंसेस हम अभी आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि किस डेवलपमेंट के स्टेज पे इकोनॉमिक्स को क्लासीफाई किया जाए, कि डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप्ड है। मतलब हर कंट्री की अपनी इकोनॉमिक्स होती है। जैसे कि हर घर का एक अपना बजट होता है, ऐसे ही हर कंट्री की एक अपनी इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन वो कंट्री की भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे बाकी कंट्रीज़ के साथ किस तरह के रिलेशंस है, कि क्लोज्ड या ओपन इकोनॉमी, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे बहुत लिमिटेड होता है। तो दैट मीन्स प्राइवेट ओनरशिप होती है आपकी, जो भी आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें आपकी प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट ओनरशिप का होल्ड होता है। बेसिकली इनका सिर्फ मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। सोशलिस्ट में आपकी जो मार्केट फोर्सेस होती है उनका कम इम्पैक्ट देखने को मिलता है, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे जो मोटिव होता है वो आपका होता है सोशल वेलफेयर का। दैट मीन्स कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट हम कह सकते हैं हमें देखने को मिलती है।
मिक्स्ड में हमें सेंट्रल रोल एक देखने को मिलता है, दैट मीन्स प्राइवेट प्लस पब्लिक। तो यहाँ पे आपका मेन मोटिव आ जाता है सोशल वेलफेयर का भी, प्रॉफिट का भी आपको सोचना पड़ता है और आपको फ्री प्लानिंग का भी सोचना पड़ता है। अब यहाँ कैपिटलिस्ट में जो बेसिकली आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल होती है, और जो यहाँ पे आपकी सोशलिस्ट में आपकी जो कैपिटल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी इक्वल होती है। और यहाँ पे तो आपके सामने ही है कि जो प्राइवेट और स्टेट एंटरप्राइजेस है वो एंजॉय करते हैं अपना लिमिटेड फ्रीडम। अब क्या एग्जाम्पल है कि कैपिटलिस्ट किन किन इकोनॉमीज़ को कहा जाता है, जैसे कि यूएस कंट्री में, कनाडा में, मेक्सिको में। सोशलिस्ट आपका चाइना, क्यूबा और वियतनाम में। और मिक्स्ड हमारी जैसे इंडिया में हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। अब हमने बात की थी डेवलपमेंट के ऊपर भी इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया जाता है। सो पहला आता है डेवलप्ड। डेवलप्ड दैट मीन्स कि वहाँ पे हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि पर कैपिटा इनकम वहाँ पे ज़्यादा है। हम आगे देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता है। अभी आपको अपने माइंड में ये रखना है कि जो डेवलप्ड है वो कौन कौन सी है, कि हाई स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे कि वहाँ अच्छे स्टैंडर्ड्स हो, अच्छी डेवलपमेंट्स हो, और साथ ही में आपका प्रॉपरली एक वी कैन से कंट्रोल हो। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि पॉवर्टी जहाँ पे हमें देखने को मिलती है लेस डेवलप है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं है, लाइक हंगर वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, आपको गरीबी देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है, इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में। हमारी कंट्री को डेवलपिंग हम आता है, ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। लीस्ट डेवलप, जो कि डेवलपिंग से भी ज़्यादा, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा पुअर कैटेगरी में आता है, मतलब वहाँ आपको बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, हाई इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज और बांग्लादेश में। नेक्स्ट आता है आपकी इकोनॉमीज दैट इज ए क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी। अब जो कि हमने बात की थी कि हमारे रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ किस तरह से है, तो क्लोज इकोनॉमी दैट मीन्स कि नॉर्थ कोरिया, और ओपन मतलब जैसे कि इंडिया, चाइना, हम एक ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करते हैं। दैट मीन्स कि फ्री फ्लो है कमोडिटीज़ का, हमारी ट्रेड सर्विसेज का, हमारी टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट का। वेयर एज इन क्लोज जो इकोनॉमी होती है उसमें आपका ये फ्री फ्लो इतने आराम से नहीं होता है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस होती है, कंट्रीज़ के रिलेशन जैसे कि मैंने बताया आपको डिपेंड करता है, उसी के ऊपर हमारी ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों का, क्लोज का और ओपन इकोनॉमीज़ का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक बेसिक और भी एग्जाम्पल कि किस कैटेगरीज में, दैट मीन्स कि हमारा जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाता है। सो बेसिकली जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है कि डिपेंडेंट ऑन नेचर, जैसे कि आपकी खेती बाड़ी हो गई, दैट इज़ एग्रीकल्चर हो गया। सेकेंडरी आपकी जहाँ पे आपकी वैल्यू एडिशन होती है। टर्शरी मतलब कि आपकी जो सारी मेंटल लेबर है, दैट मीन्स दी बैंकिंग, एजुकेशन, उन सेक्टर्स की बात होती है। और क्वार्टरनरी में आपकी आती है नॉलेज बेस्ड। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें भी 20 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा था एक ऑप्शंस देकर कि इसमें से ये कौन सी एक्टिविटीज़ में आता है, तो ऑप्शन उसमें था रियल सेक्टर, जो कि प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सो बेसिकली आप सेकेंडरी आप एक्टिविटीज़ को बोल सकते हो इंडस्ट्रीज, वो सारी आपकी इंडस्ट्री सेकेंडरी में आती है। टर्शरी में आती है आपकी किस तरह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है सर्विसेज की, जैसे कि मैंने बैंकिंग और एजुकेशन आपको बताया। क्वार्टरनरी के बाद एक नया कैटेगरी होता है क्विनरी, दैट मीन्स द CEO, या जिसमें MDs और ये सब सारे आते हैं। क्वार्टरनरी बेसिकली आपका होता है सपोर्ट टू टर्शरी सर्विसेज। सो क्वार्टरनरी में आपके नॉलेज बेस्ड आ जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर वी कैन से, उनकी सर्विसेज क्वार्टरनरी सेक्टर में आ जाती है। ये एक मोटा मोटा था कि इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। बहुत सारे आगे कैटेगरीज बनते हैं, जैसे कि आपके वर्क कंडीशन के ऊपर भी कि ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि उसमें भी आपका अगर रेगुलेटेड है, आपका अनऑर्गेनाइज्ड है, दैट मीन्स आपका अनरेगुलेटेड है। तो ऑर्गेनाइज अगर हम लेके चले तो 8% हमारा ऑर्गेनाइज है और मोटा मोटा 92% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब फॉर्मल इकोनॉमी हमारी अभी इतनी ही आती है। और नेक्स्ट आता है एक आपकी कैटेगरी दैट इज़ दी
एसेट ओनरशिप। अब एसेट में जो कि हमने बात करी थी पीछे, पब्लिक, प्राइवेट और जो प्राइवेटली कंट्रोल्ड होती है। सो ये था आज का जो फर्स्ट लेक्चर, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग कि इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होती है, क्या इकोनॉमिक्स किन कैटेगरीज में डिपेंड करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि अक्सर यूपीएससी पूछता है, और इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे फंडामेंटल्स देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to Menti Academy. Thank you. Have a nice day.